बादल गरजते हैं ना, वो गरजने के बाद बरसते भी हैं। तो ये तो बादलों का बरसना हुआ, जहां पर व्यक्ति के चित्त में ऐसी शांति होती है, वहां पर पत्नी के द्वारा डाला गया पोंछे का पानी भले ही एक प्रतिकूल परिशह बनकर के आया, अपमान का परिशह बनकर के आया, आक्रोश का परिशह बनकर के आया, लेकिन फिर भी आदमी शांत था, शांत है। तो जो आदमी शांत था, शांत रहता है, विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए, आशा रखिए, भरोसा रखिए कि वह व्यक्ति आने वाले कल को भी शांत रहेगा। जो वर्तमान का ही सामना करने में सफल न हो पाया, वो आने वाले कल में किसी यक्ष, राक्षस, किन्नर, देवता के द्वारा दिए जाने वाले परेशानों का सामना करने में कैसे सफल हो पाएगा। तो कसौटी, पत्थर का नाम है कसौटी, और कसौटी पर घिसो तो पता चले ये सोना है या चांदी है या पीतल है। और परिशह वो कसौटी है कि जिस पर कसने के बाद ही पता चलता है कि ये आदमी पीतलिया है, चांदलिया है या सोनैया है, इस आदमी का स्तर क्या है। हम भले ही अपने आप को ऊंचा माने, धार्मिक माने, कुछ भी माने, पर कुछ ऊपर वाले को भी तो हमारा मूल्यांकन करके देख लेने दो कि वो हमें क्या मानता है, क्योंकि वो हमारे बाहर के जप तप संयम को नहीं देखता, वो हमारे भीतर सहन करने वाली सहनशीलता को, उदारता को, हमारे अखंड प्रमोद भाव को देखने की कोशिश करता है। और उसी के आधार पर पता चलता है कौन आदमी कितने पानी में है, कौन आदमी कितने पानी में है। कहते हैं बहुत साल पुरानी कहानी है, भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा भाई था जिसका नाम था गज सुकुमाल। हम लोग इस नाम से भली भांति परिचित हैं। कहते हैं कि गज सुकुमाल विरक्त हुआ, भगवान श्री नेमिनाथ के पवित्र उपदेशों को सुनकर के विरक्त हुआ और उसने संन्यास लेने की ठान ली। हालांकि उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन आदमी का दिल कब बदल जाए और कब किसके प्रति अनुरक्त हो जाए कोई पता थोड़ी चलता है। ये तो दिल का मामला है, लग जाए तो गधी भी परी लगती है, नहीं तो परी भी गधी बन जाती है। तो दिल लग गया था, तब तक वह अनुरक्त हो गया होगा, लेकिन जब कहते हैं कि नेमिनाथ का उपदेश सुना तो उस अरिष्ट नेमी के उपदेश को सुनकर के गज सुकुमाल विरक्त हुआ। उसने ठान लिया कि मैं तो संन्यास लूंगा। घर वालों ने बहुत तेरा समझाया ऐसा पागलपन मत कर, लेकिन गज सुकुमाल तो अपनी बात पर दृढ़ रहा, सो दृढ़ ही रहा और संन्यास ले लिया। संन्यास लेते ही उसने श्री भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, मैं तो आज की रात भिक्षु प्रतिमा धारण करूंगा। भिक्षु प्रतिमा उसे कहते हैं कि जिसमें व्यक्ति 12 घंटे का कायोत्सर्ग अखंड ध्यान धारण करता है, और उस दौरान चाहे अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल कष्ट आ जाए, परिशह आ जाए, बाधा आ जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति आमरण अनशन यानी मृत्यु स्वीकार है, पर अपनी ओर से किसी भी तरह का विचलन स्वीकार नहीं है। गज सुकुमाल मुनि ने जो 12 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, अर्थात प्रतिज्ञाएं होती हैं, अर्थात कि त्याग हुआ करता है, उनमें से ठेठ अंतिम प्रतिज्ञा, अंतिम प्रतिमा धारण कर ली, भिक्षु प्रतिमा, और धारण करके जंगल में, शमशान में जाकर के खड़ा हो गया। आसपास में चिताएं जल रही थी,
उसने चिताओं को देखा और लगा कि यह स्थान बिल्कुल उपयुक्त है। उसने जलती हुई चिताओं को देखा और विरक्ति भाव, वैराग्य भाव प्रबल हो गया और वो जलती हुई चिताओं के बीच में ही दोनों पांवों के बल खड़ा हो गया। साधना में, आराधना में, उपासना में निर्विकार भाव से, निष्प्रिय भाव से, निर्ग्रंथ भाव से वो गज सुकुमाल हो गया, अपनी अंतरात्मा में हो गया, मुक्ति भाव में स्थित हो गया, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त अवस्था में प्रवेश कर गया। कि तभी कहते हैं कि गज सुकुमाल की जिस लड़की के साथ सगाई हुई थी उसका पिता अचानक रात के समय में उसका उधर से गुजरना हुआ। तो उसने ज्यों ही अपने पूर्व दामाद को देखा तो मन में आक्रोश से भर उठा और उसे लगा, ओ तो यही है वो कि जिसने मेरी बेटी के साथ दगा किया, विश्वासघात किया। मैं इसे चखाता हूं कि विश्वासघात का क्या दुष्परिणाम हुआ करता है। बस ये सोचकर, ये संकल्प करके वो सोचता है क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। कि तभी देखता है एक तरफ चिता जल रही है तो दूसरी तरफ तालाब है। वो निर्णय करता है और तालाब की माटी निकाल कर लाता है और गज सुकुमाल संत के माथे पर मिट्टी की पाल, मिट्टी की अंगीठी बना देता है और जलती हुई चिता में से अंगारे मिट्टी के घड़े में लेकर के वे अंगारे उसके माथे पर डाल देता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। परिशह, घोर परिशह, अत्यंत क्लेशकारी परिशह, जो किसी भी स्थिति में सहन न किया जा सके ऐसा परिशह कि जहां अपन लोग एक मच्छर की काट बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक मक्खी का काटना झेल नहीं सकते, थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का कटु शब्द, एक कटु गाली भी झेल नहीं पाते हैं, वहां पर कोई गज सुकुमाल संत अपने माथे पर मिट्टी की पाल और मिट्टी की पाल में रखे हुए अंगारे, जलते हुए अंगारे पर भिक्षु प्रतिमा धारण कर रखी थी। भिक्षु प्रतिमा, तो वह भिक्षु प्रतिमा अर्थात इस रात भर के दौरान चाहे जैसा मृत्यु का भी उपसर्ग या कष्ट क्यों ना आ जाए, पर यह गज सुकुमाल किसी भी हालात में इससे विचलित नहीं होगा। यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा होने के नाते वो अपने सिर में लगातार लगातार आग के रूप को देखता जा रहा है, स्वरूप को देखता जा रहा है, भयंकर पीड़ा को सहन करता चला जा रहा है। लेकिन उस पीड़ा को देखते 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 वो अपनी देह भाव से इतना मुक्त हो जाता है, इतना मुक्त हो जाता है कि उसे लगता है ये काया मेरी नहीं जल रही, मैं तो काया का साक्षी हूं, दृष्टा मात्र हूं। और वो काया को जलते हुए देखता है। सिर पर जलते हुए अंगारे, नीचे पांवों की तरफ गीदड़, सियाल, रात में शमशान में किसी को खड़ा हुआ देखने के कारण वे उस पर टूट रहे, अपने दांतों से काट रहे हैं। क्या धन्य है रे भाई गज सुकुमाल, तेरी साधना धन्य है, तेरी सहनशीलता धन्य है। अरे हम ये तो सुनते आए हैं कि महावीर ने अपनी जिंदगी में बहुत तेरे कष्ट सहन किए थे, पर वो तो जन्म से ही तीर्थंकर की आत्मा थे, वो तो जन्म से ही अवधि ज्ञान और दीक्षा लेते ही मनः पर्यव ज्ञान के धारक हो गए थे। तो मानते हैं उनका बल बड़ा जबरदस्त रहा होगा, लेकिन परिशह सहन करने में गज सुकुमाल का कोई सानी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई उनकी उपमा नहीं की जा सकती कि किस तरीके से उन्होंने वो रात बिताई होगी। नीचे गीदड़ और सियाल पांव को काट रहे हैं और ऊपर अंगारे धधक रहे हैं, खोपड़ी धधक रही है,
शरीर के एक एक अंग में आग का संचार होता चला जा रहा है, लेकिन उस साधक ने न तो इसे कष्ट समझा, न दुख समझा, न मजबूरी समझा। वो चाहता तो उठाकर फेंक भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा न किया। झेलता रहा, झेलता रहा, झेलता रहा, अपनी कसौटी समझा, अपनी भिक्षु प्रतिमा की, अपने संत जीवन की कसौटी समझा, और आखिर अपनी जलती हुई उसी काया के बीच में उस साधक को सिद्धत्व की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वो मोक्ष पद का स्वामी बन गया। और तब नेमिनाथ अल सुबह उसके करीब आए और आकर के उसकी जलती हुई काया को देखकर भगवान श्री अरिष्ट नेमि ने पास में आकर के कहा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। हे अरिहंत, तुम्हें मेरे नमस्कार हो। हे सिद्ध, तुम्हें मेरे नमस्कार हो कि तुमने मात्र एक रात में ही अपनी सारी साधना को पूर्णता प्रदान कर दी। एकमात्र परिशह को सहन करने में तुम्हारा जो तितिक्षा भाव था, जो सहनशीलता थी, वो अनुपम बन गई, और उसी अनुपमेयता के चलते तुम एक ही रात में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। धन्य है गज सुकुमाल को, उनके संकल्प को, उनकी भिक्षु प्रतिमा को, उनके त्याग को, उनके परिशह सहन करने को। अपन लोग तो अभी तक तो उम्मीद नहीं है कि अपन में से कोई भी, जिसमें स्वयं मैं भी शामिल हूं, कि अपन लोग ऐसी कोई भिक्षु प्रतिमा धारण कर लें कि रात भर अंगीठी माथे पर सहन कर पाएं। अपने काया के पुद्गलों की ताकत इतनी नहीं है, पर अपन गज सुकुमाल संत को याद करके अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सहन करने की मानसिकता तो अवश्य बना सकते हैं कि चलो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम 22 परिशहों में से आक्रोश परिसह का सामना तो जरूर करूंगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मुझे गाली देगा तब भी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, किसी अज्ञानी की तरह क्रोध के आगोश में नहीं उलझूंगा। अगर कोई मेरा अपमान भी कर देगा तब भी उसके प्रति सकारात्मक भाव लाते हुए उसके कल्याण की कामना करूंगा। स्वामी राम तीर्थ की उस घटना ने मुझे अब तक बहुत